नमस्कार मित्रों। सज्जाद अली हमारे सामने आए एक गीतकार के रूप में, गायक के रूप में, और उनका एक बड़ा गीत बड़ा एक लोकप्रिय हुआ जिसने हालांकि उसे फिल्माया दुबई में गया था, लेकिन जिसने पूरे के पूरे परिवेश में एक तहलका मचा दिया था। और वो गीत था जे इथों कदी रावे लंघ जावे। और मित्रों यकीन जानिए कि वह गीत लंबे समय तक पूरे के पूरे परिवेश में छाया रहा और लोग इसी को गुनगुनाते रहे, इसी को जीते रहे। चलिए अब आगे इसी की बात करते हैं, रावी की बात। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब रावी को सिर्फ लाहौर की जीवन रेखा नहीं मानते थे, बल्कि ये भी मानते थे कि रावी जो है बहुत सारे लोक गीतों की जननी है और बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी है। रावी नदी की बात मैं कर रहा हूँ। और इस पे गुलजार साहब का एक काव्य संग्रह भी आया था रावी पार के नाम से। और बाद में गुरदास मान का एक लोकप्रिय गीत था, उसमें भी गुरदास मान गाते हैं कि रावी तो चना पुछदा की हाल है सतलुज दा। तो नदियों के संबंधों के बारे में ये एक मर्मस्पर्शी गीत था हमारे एक लोक गीतकार गुरदास मान का। और इससे पहले भी ये चर्चाएं रावी के बारे में बहुत सारी होती रही हैं और रावी को लेकर अनेक कहावतें, अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। और ये भी था कि 1930 में रावी नदी के किनारे ही हमने हमारे अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, उस समय देश में एक ही दल था जो विदेशी अधिनायकवाद के विरुद्ध लामबंद था। उसके वार्षिक अधिवेशन में हमने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पास किया था। तो ये सारी चीज़ें रावी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन बीच में कालांतर में ये हुआ कि अजीब एक संयोग आप कह लीजिए या दुर्योग कह लीजिए, जब ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता, तो उसके अंतर्गत पाकिस्तान के शासकों ने भी स्वीकार कर लिया कि रावी को भी आप रखिए, ब्यास को भी आख रखिए। तो रावी, ब्यास और सतलुज जो हैं ये हमारे हिस्से में आए। रावी, ब्यास और इनकी जो जल धाराएँ थी सारी हमारे पास रह गईं। और उसके विपरीत पाकिस्तान के पास झेलम रह गया, चनाब और सिंधु नदी ये पाकिस्तान के खाते में आ गईं। लेकिन भारत ने इसका लाभ उठाया, रावी के उसी जल को भारत की ओर, भारतीय परियोजनाओं की ओर मोड़कर हमने रंजीत सागर डैम भी बनाया। और शाहपुर कंडी बैराज जो है वो भी रावी के पानी पर आधारित है। तो कालांतर में मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रावी जो कभी लाहौर की जीवन रेखा थी, वो पिछले कुछ वर्षों से निरंतर उसकी जलधाराएं तो सूख ही चुकी थी छोटी मोटी। सिर्फ एक नालों और छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में शेष बची थी, बाकी रावी सूख चुकी थी। लेकिन अब हुआ क्या कि जब बाढ़ आई, वहाँ भी बाढ़ की जो विभीषिका हमने झेली है वो बड़ा आपने अखबारों में भी पढ़ा है, और उस पीड़ा को महसूस आम आदमी ने भी किया है। आम आदमी ने ही ज़्यादा महसूस किया है। वहाँ भी स्थिति यही थी। लेकिन उसका एक ज़रूर हुआ कि एक बार फिर से रावी नदी जो बिल्कुल लगभग बिल्कुल सूख चुकी थी, उसमें एक बार फिर से बाढ़ें आनी आरंभ हो गई। और उन बाढ़ों ने बहुत कुछ अपनी लपेट में ले लिया। और लपेट में आने वाली चीज़ों में हमारा जो एक पवित्र स्थान है श्री करतारपुर साहब, उसका गुरुद्वारा भी उसकी लपेट में आया। और बहुत सारी और भी ऐसे स्थान थे जो लाहौर की जीवन रेखा कभी हुआ करते थे, लेकिन अब तो सारी चीज़ें डूब गई। नरोवाल, साहिवाल का इलाका और वहाँ का कसूर, ये सारी की सारी जो बस्तियाँ थी, शहर थे, ये सारे के सारे बाढ़ का हिस्सा बन गए। लेकिन रावी ज़रूर बाढ़ के बहाने से एक बार सतलुज के द्वार पर, एक बार लाहौर के द्वार पर दस्तक बिछाने के लिए आ गई। और वो लहरें एक बार फिर से मचलने लगी लाहौर के आसपास। तो ये मित्रों स्थिति है। और आपके सामने ज़िक्र इसलिए कि वही रावी जो सूख गई थी,
अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अपने ऐतिहासिक संदर्भों के बावजूद जो सूख गई थी, वह एक बार फिर से लाहौर के करीब आने पर विवश हुई बाढ़ों की बदौलत। और बाद में ये बात अलग है कि अब कालांतर में, क्योंकि उसके पानी पर हमारा अधिकार है, कालांतर में रावी को फिर वापस लौटना है और फिर भारत की आगोश में आना है और फिर भारत की फसलों को लहलहाना है। शुक्रिया दोस्तों।